मेरे देश के 90% मूल निवासी लोगों, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के, उसके बाद में जो भी संविधान को मानते हैं कि मेरी प्रगति हुई, चाहे वो किसी देश का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो, ऐसे सभी लोगों, उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान डॉक्टर मामा देशमुख, उसकी मुलाकात 89 साल के, जो भारत का पहला इंसान है जिन्हें हिस्ट्री पूरी सही ट्रूथ हिस्ट्री लिख के कई ग्रंथ लिखे, उसने प्रकाशन किया, खुद प्रकाशन करता है, क्योंकि उनकी जो भी राइटिंग है कोई प्रकाशन करने के लिए तैयार नहीं, खुद प्रकाशन करता है और खुद इशू करता है। ऐसे मेरे महान डॉक्टर मामा देशमुख साहब, जिनकी मैयत निकाली थी 70 के ज़माने में, किसी के बाप को डरे नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है उनके बाल को धक्का लगाने की, वो भी ओबीसी के कुनबी समाज के हैं। आज 89 ईयर्स होने के बाद में भी आज भी किताब लिख रहे हो। बताओ कितने जीनियस कौम है हम, बैकवर्ड क्लास के लोग। मैं भी नागपुर में पैदा हूँ, ये भी बिरसा मुंडा का खून है, नागवंशी मौर्यवंशी, 60 साल के बाद में बिरसा मुंडा का खून है। वो मेरे गुरु है, डरने वाला नहीं है। आज सभी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी के लोगों, इस अर्थ के ऊपर ह्यूमैनिटी है, लेकिन हमारे भारत में देख लो कहाँ गई ह्यूमैनिटी। 5000 साल तक ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर के औलाद 200 डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने 5000 साल तक यहाँ के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी लोगों का अरे जानवर से नीच कानून करके इन्होंने मनुस्मृति बना के हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया। कई संतों ने अपनी जानें कुर्बानियां कर दी, कई राजा महाराजाओं मर गए उसके लिए। और देखो 10वीं सदी में जितने भी संत हो गए, कबीर, रविदास, गुरु नानक, नामदेव महाराज को जूते से मारा, सबका खून किया। और 11वीं सदी के बाद में मुगल आने के बाद में उनके साथ भी इन्होंने, मुगलों ने लड़ाइयाँ लड़ी जगह के लिए, पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। और हमारे देश में 500 राजा थे, 500 राजा। और देख लो वो राजा ने कभी लोगों के ऊपर अन्याय नहीं किया, इतिहास देख लो। लेकिन 13वीं 14वीं सदी में जब राजाओं को औरत के शौक था, मुगल भी सांड आए, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 2 डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोग भी सांड आए थे। हमारे 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के साथ ही भोग करके उसका खून करते थे। मेरे 90% लोगों, कितने कूद लोग हैं। और राजा को औरत थी तो 14वीं सदी में 13वीं सदी उनके यहाँ मुनीम जी करके चले गए और 10-10 औरत करती थी। और ये अंधविश्वासी पूजा के नाम पे उनके घर में घुस के जो कौम बनी है वो निजामा है मराठा की, और इतने कूर है। देख लो 1594 का शाहजी राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है, 1608 का जन्म जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ओबीसी के तेली समाज के थे, उनको 42वें साल में मार दिया मेरे देश के लोगों। और क्या कहते हैं, पुष्पक मार सके। 19 फरवरी 1630 का छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म है। उनका गुरु देखो जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज थे। सिंदखेड़ राजा की जिजाऊ शूद्र स्त्री थी, तलवार लेके लड़ी है। शिवाजी महाराज के सरदार मुस्लिम थे, आदिवासी लोग थे उनके साथ, बहुजन के लोग थे। इतने बड़े राजा देख लो, एक राजा की लड़की लाया था कल्याण की, मुस्लिम, कहा इस बेटी को हाथ लगाओगे तो मैं आपका सर काट लूँगा। और खेती वाले को बोला था जो भी उनको तकलीफ देगा उसको हाथ काट दूंगा। इतना बड़ा शूर राजा का 50 के अंदर ही मृत्यु हो जाता है, क्या किया होगा आप सोचो। 1657 का शूर राजा संभाजी महाराज, 10 ग्रंथ लिखे हुए, एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। उनको ये पेशवा और निजामी मराठा दुश्मन अपने मराठे राजा को पकड़ के कपट बुद्धि से 32वें साल में 1689 में 32 टुकड़े करके भीमा नदी में डाल दिया, भीमा कोरेगांव में। हमारे माँ बहन कपड़े धोने के लिए गई तो देखा तो टुकड़े पड़े हुए।
गायकवाड़ मार ने उसको उठा के सिलाया और वार्निंग दिया था जो भी उठाएगा उसको मारेंगे। ये जीनियस कौम है गायकवाड़ मार। और शिवाजी महाराज के साथ घात करने वाला कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को ऐसा चीर डाला और शूद्र राजा है करके उसके काशी के गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठ से किया, उसको बाथरूम में मार गया। वो शूद्र राजा जिजाऊ लड़ी तलवार लेके सिंदखट राजे लखोजी जादव की लड़की शूद्र थी। अहिल्याबाई होड़कर लड़ी धनगर थी, वो भी बिरसा मुंडा का खून था, आदिवासी थी। स्वातंत्र मिला के दिया शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होड़कर, तारा रानी ने। 18वीं सदी के बाद में अंग्रेज आए तो स्वतंत्रता समता लाई। ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा सिंह ने स्कूल शुरू करके बंधुत्व निर्माण किया। शाहू महाराजा ने कहा कि बहुजनों स्कूल में जाओ नहीं तो 1 पैसा फाइन का 50% आरक्षण दिया। जिनका जन्म 1874 का है और उसी राजा को ये पेशवाई और निजामी मराठा हिटलर से 200 डिक्टेटर आतंकवादियों ने मिलकर उनको, कोई बोलता है पॉइजन दे के मारा, कोई बोलता है गोली से मारा, कोई बोलता है और कहीं से मारा। कितने कूर है। और जीनियस आदमी जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, 1878 में पैदा हुआ। 4 में जब गया कुंभ मेला में, उस बेचारे को भगा दिया क्योंकि दाढ़ी थी। झूठी पतराड़े फेंकी हुई तब कुत्ते खा रहे थे, वहाँ से खाना खाया। और 24 में उसने कांग्रेस छोड़ी और देखो कहाँ गया बेचारा, चेन्नई गया। राम सीता लक्ष्मण, सीता को लव कुश, ये नंगा बाबा से बच्चे पैदा होते थे। और महाभारत में देख लो, कृष्ण को अधिकार है भारत की जितनी औरतें हैं 3 साल से बच्चे सभी का वो भोग करेगा। बताओ कितने कूद लोग हैं ये। और कहा सांप के दौन से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो, सांप को छोड़ो, बम्मन को काटो। अगर उस टाइम में ये होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। और 70% आरक्षण दिया है बाबा साहब ने। शाहू महाराज ने हेल्प की। 1920 में परिषद ली, मानगांव में कहा कि आज से SC ST OBC के नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब जिंदा रहते हुए कोल्हापुर चौक में उनका पुतला बनाया। 1885 में हारे विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस लाल बाल पाल ने कांग्रेस 1885 और 1925 में लाल बाल पाल ने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस और 25 में आरएसएस जनसंघ बनाई है। क्या बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू तो गाली दी हुई है। दिखाओ 18 सदी के पहले कौन से ग्रंथ में लिखा है हिंदू वर्ड। पानी के लिए, मंदिर के लिए। 31 में इस बनियाने गांधी जी ने सेपरेटर के लिए स्ट्राइक किया। और बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत, लंगड़ा था बेचारा, उसको इन लोगों ने मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। 35 में रमाई का निधन हुआ है। और 36 में SC ST को आरक्षण दिया और 340 कलम में OBC के लिए प्रोविजन की। हिटलर देख लो, पहले वार में था, नाजी है ये भी। 1889 का उसका ये है जन्म है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है। पहले वार में वो गया और लड़ाई लड़ते लड़ते चला गया जर्मनी। वहाँ पे भी उसने वही काम किया, देशद्रोही की सजा हुई। और देख लो उसने पार्लियामेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशनरी को डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को निकाला, खुद बन गया हिटलर। और 39 में देख लो उसने सब ऑक्युपाई करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैं ये करूँगा मैं, और नाजी, और ये भी नाजी, उसका चिन्ह स्वस्तिक और इनका भी चिन्ह स्वस्तिक। कितने कूर है हिटलर से ये 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी। अब 42 में बोले हम चले जाएंगे। अंग्रेज कौन मरे हैं, चले जाओ बोला तो। SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग आज भी लिस्ट लगी है, जो पैर में चप्पल नहीं रहती थी, पढ़े लिखे नहीं थे। सुन लो पढ़े लिखे लोगों, SC ST OBC के अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए कुर्बानियाँ कर दी है। और आप पढ़े लिखे लोगों हराम खोरो, खुद का मतलब। और आज भी डॉक्टर इंजीनियर हो गए, आज भी उनके चमचेगरी करके उनके खरकटी संडास करते वो चाट रहे। शर्म करो SC ST OBC के दलाल और भाड़वे लोगों। उसी गांधी जी को 30 जनवरी 1949 को कांग्रेस RSS जनसंघ पार्टी का हत्यारा
नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए। कहा था जीना। कौन है गोडवलकर, कौन है हेगडेवार, सब ये कांग्रेस में थे, एक ही है ये सब कुछ। क्यों उसका खून किया? जब इस कांग्रेस ने बोला कि ब्रिटेन के लोगों को, अंग्रेज को हमें एक बैरिस्टर चाहिए, तब उन्होंने बोला आपके देश में इतना बड़ा टैलेंटेड विश्व रत्न है। गांधी ने नेहरू करके उनको संविधान पीठ में बिठा। जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया। आदिवासी मुसलमान लोग के बाबा साहब को तलवार निकाल के हिंदू आदिवासी ने उनको भेजा। ये कहते कि हम मनुस्मृति में, उसके पहले ही उन्होंने गांधी जी को मारा। ये रीजन है उसका, ये रीजन। विश्व रत्न इतने मानवता थे कि इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में उनको भी एकमत का हमको दिया। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, उनको भी मारा गया। और बाबा साहब का भी खून 5 दिसंबर 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की रखेल विश्व रत्न का मर्डर किया। ये प्रूव हो गया। शायद जर्नी में देख लो, डॉक्टर खरात सर और दिलीप मंडल की मुलाकात। और स्वाभिमान से जीने के लिए बाबा साहब ने सभी को एकमत का अधिकार सर किया, बाकी कुछ नहीं है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय डेफिनेशन है। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी, यानी लोकशाही। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, कौन बैठे हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, जो आर्य, विदेशी, यहूदी, 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी और निजामी मराठ, जिन्होंने संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज भी 50 के पहले मृत्यु हुआ है। उसके बाद में देख लो, शाहू महाराज को इन्होंने मारा। इनका राजा, इतना बड़ा राजा, और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब के हत्यारे करने वाले लोग बैठे 50 से। क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, निजामी, मराठा, हिटलर से 200 डिक्टेटर लोगों ने 90% लोगों को गुलाम बनाने के लिए चलाई गई मनुस्मृति के रूल से चलाई गई हुकुमशाही। कौन बैठे हैं? 52 में पहला इलेक्शन हुआ। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का टैलेंटेड 1000 ईयर्स का विश्व रत्न ये दिया। और नड्डा बोलता है 78,000 मतों से गिरा दिया और 14,000 मतों से डिक्लेयर किया। 56 में दीक्षा ली और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। रात में सविता कबीर, जो बाबा साहब से बड़ी है, नेहरू जी की रखेल, उसने बाबा साहब का मर्डर किया। ये गांधी फैमिली, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आर्य से जनसंघ कांग्रेस, ये आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, निजामी, मराठा, हिटलर से 2 डिक्टेटर लोग, ये विश्व रत्न की आरक्षण के जनक शाहू महाराज, संभाजी महाराज के खूनी लोग हैं। ये पेशवाई निजामी, जो महाराष्ट्र के थे, संभाजी ब्रिगेड। और 56 में देखो, मराठवाड़ा हैदराबाद से अलग होने के बाद में शंकरराव चौहान, ओबीसी का, उमरखेड़ का रहने वाला, ये इसकी लड़की मेरे गांव में भोयर करके नागपुर में डॉक्टर उसको दी है। बाप बेटों ने पूरा मराठवाड़ा को बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा है। और SC ST OBC मराठा के जो लीडर है, कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है। कौन चला रहा है? 60 में देख लो, महाराष्ट्र में, नागपुर में, महाराष्ट्र में किया चित पावन संगठन का ऑफिस, काला सोना और पावर स्टेशन। और हमारे लोग कौन से ईयर से गए पॉलिटिक्स में और कब पढ़े लिखने सुनना किया? अरे हराम खोरो, डॉक्टर, इंजीनियर, सबसे पहले सुनो, आप संविधान से हो, आपके नसीब में नहीं था। कई संतों ने कुर्बानी कर दी, कई राजा महाराजा कुर्बानी कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, आरक्षण के जनक शाहू महाराज और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने 4 बच्चों की अपनी आहुति देने के बाद में उसको भी मारा गया है। अरे शर्म करो, 21वीं सदी में हो। अब बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, मानवता दे, कहा ब्रह्मा ऐसा पैदा हुआ है? आज हमारे ऊपर 5000 साल से और आज 75 साल के बाद में ये नंगा साधु ये संविधान बनाकर
हमारे जो 70% हम गरीब लोग हैं, गरीब मराठा महाराष्ट्र में, गरीब ओबीसी, SC ST के लोग, और ये हरामखोर वामन मेश्राम 77 से संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी संगठन के साथ बैठ के आतंकवादी आदिवासी संगठन बना के भारत के पूरे आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है। देख लो, 81 में जनगणना होने के बाद में 77 में मंडल कमीशन आया है। हमारी 1 करोड़ 10 लाख थी, 2 की जगह 4 खासदार मिले और 13 की जगह 25। बताओ, हम 33 जाति के लोगों का पॉपुलेशन काउंट किया गया है, 60% हम लोग हैं। कितना अन्याय अत्याचार ये वर्ल्ड में हुआ है कि हम वोटिंग के लिए हमें है। और ये हरामखोर वामन मेश्राम आज 50 साल से ये आतंकवादी संगठन और ये विदेशी यहूदी नाजी निजामी और ये RSS का हस्तक है। ये हरामखोर वामन मेश्राम इसमें करोड़ों आदिवासी लोगों की ऐसी संगठन निकाल के ये उसका विरोध कर रहे थे। और किसके साथ? कौन है महाराष्ट्र में राज करने वाले आज 75 साल से? ये 65 से निजानी मराठा का हिटलर का औलाद, जिसने भारत देश को गुलाम बना के खुद के घर में 6 पार्टियां, खुद की बेटी को चुनने के लिए एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का गू खाने वाला ये शरद पवार सिर्फ इसको हराम का पैसा और भोग के लिए जो मनुस्मृति कहती है 3 साल से बच्ची से लेकर कोई भी औरत ये भोग के लिए पैदा हुई है, उसके लिए उनकी टट्टी खाने वाला ये शरद पवार आज इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे 60% 34 जाति के ऊपर पूरा 40 साल से अन्याय अत्याचार कर रहा है। और ये हरामखोर वामन मेश्राम संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी संगठन बैठ के पूरे भारत के लोगों को चूतिया बना रहा है। 48 साल से कभी ओबीसी की महाराष्ट्र में जनगणना के लिए आंदोलन किया? जिस महाराष्ट्र के अंदर शाहू फुले अंबेडकर पैदा हुए, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, और आज इतना फ्रॉड इलेक्शन होने के बाद में 9 अप्रैल को जेल जाएगा क्योंकि लात मारेगा तुझे निजामी मराठा और ये आर्य यहूदी एजेंट है। एजेंट बता, मैं आता हूं तेरे साथ स्टेज के ऊपर, सही बात है क्या गलत बात है? कितना ये हरामखोर चमड़ी का और पैसे का दलाल है भड़वा ये वामन मेश्राम। कौन से कंट्री में ऐसा है जितना अन्याय अत्याचार आदिवासी के ऊपर? और मेरे देश के लोगों, कहाँ पे हमारा 7% कोटा कोई है क्या? और ऐसे दलाल भड़वे लोगों को, समाज के लोगों, अभी जूते से मारो। हम 70% गरीब लोग हैं, 5,000 10,000 से कमा रहे बेचारे टैलेंटेड लोग हैं। ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं, तुम्हारा एजुकेशन खत्म कर दिया। ये कानून देख लो कौन से बनाए हैं इन्होंने। इंडिया और इंडिया अलायंस ने द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाके इंडिया आएगी। उसके बाद में EWS इलीगल रिजर्वेशन देख लो, ये बैठेंगे। ओबीसी की जनगणना नहीं की, क्रिमिनल लगा दिया। वो हरामखोर आर्य विदेशी का औलाद नरसिंह राव ने गेट करार करके कर दी। 42 में देखो, 82 में क्रिमिनल लगा दिया। और दूसरा वो हिटलर का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी ने खून देने वाले लोगों को और 4 साल का अग्निवीर निकाल के इन्होंने अपनी 100% जो शाखा है, 100 शाखा आतंकवादी की, उसका हाफ पैंट का फुल पैंट करके आतंकवादी अपनी सेपरेट सेना बनाई हुई है। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, तुम हम सभी के खत्म, रिजर्वेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और ये अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंघवी, प्रकाश कारत ने 85 में EVM का प्रस्ताव लाया। पूरा का पूरा फ्रॉड इलेक्शन, 19 में फ्रॉड। और देख लो उसके बाद में भाई साहब पूरा का पूरा 24 में फ्रॉड। और महाराष्ट्र का तो कुछ बोलना ही नहीं है। ये शरद पवार का वकील है जोन ले करके हमारे भागीदारी मोर्चा के EVM में इसमें जोन ले, वो खुद कहता है कि 35% वोट पहले ही डाले थे। और ये हरामखोर वामन मेश्राम मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहे क्योंकि इसको लात गिरेंगे ना, भागवत भी लात मारेगा और निजामी मराठा भी लात मारेगा। बता किसको हेल्प किया तूने? बता, आदिवासी का 60% पॉपुलेशन है, 70 लाख हमारी लोक संख्या है।
उसके अपोज में, हमारे अपोज में इसने आतंकवादी संगठन निकाल के निजामी मराठा और आरएसएस से मिलके हमारे ऊपर 40 साल से अन्याय कर रहा है। बताओ मेरे देश के लोगों, सही बात है गलत बात है? ऐसी बॉम्ब सेप की संस्थाएं कई है। शाहू फुले आम्बेडकर के सब दुकानदारी और कई पार्टियां निकले, हराम खोरों को हराम का पैसा चाहिए। हमारे यहाँ 85% लोग हमारा कहता है हिटलर का औलाद 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे हैं बगैर माँ बाप के है क्या? खेती वाला देशद्रोही, सुन ले गिरगिट, विश्व रत्न के खूनी फैमिली, गांधी फैमिली, मुसलमान आतंकवादी मेरी आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार करके मणिपुर में काट रहे हैं। कोरोना में करोड़ों बच्चों को मार दिया, लोगों को अनअप्रूव्ड मेडिसिन देके करोड़ों रुपए कमाए, और गू खाने वाला वो चंद्रचूड़ बोलता है मैं नहीं बोलेगा। और ये बैठा हुआ है अभी खन्ना और दत्ता। जब भूषण गवई साहब ने ऑर्डर दिया वीवीपैट की पर्ची दे रहे जनवरी में वोट लेने के बाद में, उसको बुलाया 18 अप्रैल को, वो खुद बोलता है इंक निकल जाती है एटीएम की पर्ची जैसी। बताओ हराम खोरो पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और सुप्रीम कोर्ट के लोग को कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? बताओ। और 24 अप्रैल को बोलता है सिंबल लोडिंग करते वक्त सभी कैंडिडेट खड़े रहेंगे, सेकंड वार थर्ड वाला ये करेगा। नोटिफिकेशन नहीं निकाला और ये हराम खोर कपिल सिब्बल, मुँह से आवाज़ बंद। और जितने भी अलायंस के पार्टी आए, सभी पार्टियाँ ये आतंकवादी देशद्रोही लोग है। मेरे ओबीसी के लोगों, यूपी के यादव लोगों और महाराष्ट्र के गरीब लोगों, गरीब मराठा के लोगों 70% है। और सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है। पूरा फ्रॉड इलेक्शन। उसके बाद में देखो दिसंबर 23 में इन लोगों ने 2 लड़के को भेजा बीजेपी के, इसने देख लो क्या कानून बनाया। बाहर निकली इंडिया अलायंस, कितने नौटंकी करते। और ये हमारा बुढ़ा हराम खो 84 साल का खड़गे, साले तेरू इतना एडिक हुआ है, आज भी 25-30 साल की चाहिए। अरे हराम को शर्म कर, बाबा साहब का अम्बेडकर का नाम लेने की तेरी लायकी है क्या रे? जिसने बाबा साहब का खून किया है। कौन है आरएसएस, कौन है जनसंघ, कौन है बीजेपी, कौन है इंडिया अलायंस, कौन है एनडीए अलायंस, कौन पार्टियां है? सभी पार्टियां हमारे दुश्मन है। उसके बाद में देख लो, और कानून पास किया इन्होंने, जो भी बोलेगा 9 महीना जेल, फाइनेंशियल 9 महीना जेल। और पुलिस वाले को पावर दिया है जुलाई 24 से मारो करो कुटो। उसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र में कितना अन्याय अत्याचार कर रहे। वर्ल्ड के अंदर में सबसे रिचेस्ट महाराष्ट्र है। मेरे देश के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, संत राजा महाराजे। और मैं आज बोलता हूँ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को, ये महान राष्ट्र है। आज 70% लोग बेचारे जब मेहनत करेंगे तो खाएंगे। बच्चे लोग को देखो 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही। पुणे के अंदर रहता हूँ, 5,000 में हमारी बेटियां बी होने के बाद में बच्चे के दूध के लिए बोलता था, हमारे बच्चे लोग 25,000 तनख्वाह लेते बी वाले। ये जो है ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा है। और एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा के लोग कब गए पॉलिटिक्स में? बताओ मुझे। 70-80 के बाद में तो गए, 50 के पहले कोई थे क्या? ये शंकर चौहान जैसे इन्होंने पाल के रखे थे, जो काठी लेके काली टोपी पहन के हाफ पैंट करके जाते थे। चमड़ी चोर ये लोग सब इनके साथ बैठ के वही धंधा है। हिस्ट्री के जितने डॉक्टरेट है उनको यही पढ़ाया गया है। देखो हराम खोर लोग को हिस्ट्री वाले। और जितने यूनियन के लीडर है ना, किसकी है? आरएसएस, जनसंघ, एआईडीएफ और बीएमएस। और साले चैनल पे बैठ के ऊपर खिदड़ते रहते हैं। और ये खूनी है कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, विश्व रत्न की आरक्षण के जनक उनकी। और देख लो भाई साहब, ऐसे लोगों को समाज में जो लोग हैं, ये हराम का पैसा कमाए, आतंकवादी पार्टी के ऑर्डर से समाज में दंगा करके, आतंकवाद पैदा करके निरपराध लोगों की हत्या करते। कोई ऑर्डर से चल रही है। और ये प्रचार प्रसार करते, कोई भगवान के नाम पे, कोई जात के नाम पे, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, साहब के नाम पे।
कोई किसी के नाम पे ये और ये समाज में आतंकवाद फैला के निरपराध लोगों की हत्या कर रहे हैं। और ये पढ़े लिखे लोगों, हराम खोरो, डॉक्टर, इंजीनियर जितने भी पढ़े, आप संविधान से पढ़े हो, बताओ मुझे पृथ्वी के ऊपर कहाँ बमना पैदा हुआ है? और ये सालों को आदत लगी है हराम का पैसा कमाने की। ये जो आरएसएस वाले हकते हैं ना, वो चाटे बिना इनकी ना आदत नहीं जाती। इनको कितना भी पैसा रहो, देख लो आदमी मरता है तो खाली हाथ जाता है, खाली आता है। मानसिक गुलाम बना है। ये उदाहरण देता हूं मैं। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बोलता है? 90% राक्षसगण। पंचांग लाते हैं, देख लो महाभारत में कृष्ण को पावर है, पूरा का पूरा औरत वो उसका भोग करेगा। रामायण देख लो, नंगा साधु से लवकुश पैदा हुआ, और राम और लक्ष्मण वही पेरियार है, जूते की माला पहना के बोला सांप को छोड़ो, बम्मन को काटो, वो काम किया रहता। तो जब से 73 से पेरियार मैंने नंगा नाच शुरू किया है। उसके बाद में देख लो विद्या की देवता सरस्वती किसने निकाले? कितने बदमाश लोग हैं प्रेस मीडिया वाले, प्रचार माध्यम करना, कितने कूद लोग हैं। इन्होंने सिर्फ हमें गुलाम बनाने के लिए 75 साल तक राज किया। और कौन है ये आरएसएस, कांग्रेस, यहूदी? कौन है ये सब? किसने बनाई है? और उसके बाद में देख लो ब्यूरोक्रेसी में कौन है आपकी पर्सनैलिटी लेने वाले? मरने के बाद में बोलते स्वर्ग में चाहिए, लाओ माल मरे हुए आदमी का। वर्ल्ड के अंदर में काला गोरा ऐसा भेदभाव हुआ। साउथ अफ्रीका, अमेरिका में संकल्प से बांध के ले गए थे लेबर करके। उन्होंने उनको 2 बार ओबामा साहब को प्रेसिडेंट बनाया 200 साल के बाद। और इंसान को जीने के लिए 3 चीज के, जो अन्न, वस्त्र, निवारा। अनाज को समुद्र में फेंकते, खेती वाले के 800 लोग मर गए। ये साला गिरगिट, हराम खोर, भाग साले इडली, देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मणिपुर में काट रहे मैं नक्सलवादी, हम वोटिंग के लिए अधिकार, और ये हरामखोर वामन मेश्राम देखो किसको सपोर्ट करके कभी महाराष्ट्र के अंदर में जनगणना के लिए मुंह से आवाज नहीं निकाल के कोई आंदोलन किया है। और ये पूरे बताओ भारत के अंदर में एसटी के कैंडिडेट है क्या? ये ऐसे आरएसएस के गू खाने वाला ये वामन मेश्राम और निजाजी मराठा का दलाल भड़वा 9 अप्रैल को जेल अंदर करेगा। हाँ, पूरे आदिवासी भारत के लोगों का ये हरामखोर ने लाइफ बर्बाद करने वाला है वामन मेश्राम है ये, बता। और हमें बोलते हैं झूठे आदिवासी। अरे भड़वे, तू ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है क्या वामन मेश्राम? तूने आतंकवादी संगठन बना के पूरे भारत के आदिवासी का सत्यानाश किया, और निजामी मराठा और ये आरएसएस का हस्तक है साला। 55 साल 55 साल हो गया, 50 साल उनके साथ बैठ के हिटलर का औलाद है, राजा महाराजा का खूनी, शिवाजी महाराज का खूनी, संभाजी महाराज का खूनी, शाहू महाराज का खूनी, विश्व रत्न के खूनी ये बीजेपी आरएसएस जनसंघ उनके साथ बैठता है और बेवकूफ बना रहा है। आतंकवादी संगठन निकाल के प्रवीण गेडाम को प्रेसिडेंट किया है। इसको जूते से मारो सालों का। ऐसे कई बाम सब की संस्था, बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे कई पार्टियां बनी है। और देख लो ये कांशीराम के नाम पे सुख भोगने वाले हराम खोर लोगों। उसी कांशीराम ने बोला था तिलक तलवार तराजू मारो सालों को 85 भाग मारा है। उसी कांशीराम को उसके बहन के साथ ने मिलने दिया, और आज गुलामगिरी करके सिर्फ धन दौलत पैसा पावर चाहिए। बोलो मुंह से आवाज, बताओ आकाश आनंद का पूछ, ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए और एक ही शेर पैदा किया है जिसका चंद्रशेखर आजाद है। कांशीराम आजाद समाज पार्टी 1 साल का ट्रेनिंग दिया, और आज भी मेरे वीडियो देख के वो लोग देख लो। और प्रॉमिस के अंकल आपको हाथ लगाएंगे, घर में घुस के मैं मारेगा। और सबको पूछ रहा हूं मैं, भारत के जितने हिस्ट्री के हैं और जितने डॉक्टरेट लिए, लॉ के डिग्री, और विश्व के जो मानवतावादी लोग हैं, अभी मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो हम पढ़े लिखे थे, खरबों रुपया दिए थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। 85 से 75-80 के झटक में इन्हें घर घर जाके उनका अंगूठा लिया और साक्षरता बयान करके उनको लिस्ट में। कितने कूर कौम है साले हराम खोर ये आर्य यहूदी विदेशी नाजी निजामी मराठा। ये महाराष्ट्र के अंदर में साले हराम खोर 3 साल के बच्चे के साथ इनको रेप चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, आज वही चल रहा है। और देखो कितने कूर है ये लोग। परभनी में बाबा साहब का पुतले के लिए निरपराध सूर्यवंशी को, हमारे माँ बहन को घुस के कॉम्बिंग करके मारा।
लेकिन देवेंद्र ने 45 बच्चों को मारा बॉम्ब स्फोट से बैकवर्ड क्लास के 19 में, उसके लिए कॉम्बिंग नहीं करेंगे। हराम खोलो, कितने कूर है मेरे देश के लोगों। भीड़ में उसकी जीप काटी गई, ओबीसी का, बीजेपी का था उसका, चौहान करके उंगलियां काटी गई लोगों को डराने के लिए। बताओ मेरे देश के लोगों, संत परंपरा, राजा महाराजा और शाहू फुले आंबेडकर से हम इतने रिच है, 9 स्टेट को पाल सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट अगर स्टेट है ये महाराष्ट्र है। और ये हराम खो निजामी मराठा और ये आर्य योगी फडणवीस, ये 65 से ये बैठा हुआ है हराम खोर। और आतंकवादी संगठनों सबसे बदमाश है वामन मेश्राम है। बताओ आदिवासी का कई परसेंटेज है भारत में, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है चंदा चोर, चमड़ी चोर, साला हराम खोर। विलास खरास सर ने बाबा साहब का खून किया है, कभी मुंह से आवाज निकल रहा है ये? अरे विकास पटेल आदिवासी ऐसे लोगों के साथ रह के आपके समाज को क्या मिलने वाला है? ये सबको बेवकूफ बना रहा है ये वामन मेश्राम। सही है क्या गलत है? महाराष्ट्र में बोल रहा है, लात मारेगा इसको, साले को, इसको हराम खोर। भागवत भी लात मारेगा और निजामा मराठा का भी लात मारेगा। बेवकूफ बना रहा है तू। और इस तरह से ऐसे दलाल हर एक जात के अंदर पैदा हुए। SC ST में देखो पैंथर वाले, इस तरह से अभी आगे के लिए हमें ये करना है। देख लो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।